हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट तैयार हो जाइए आज सभी लोग। यहाँ पर देखिए आज सम ऑफ एपी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। वीडियो को जितना हो सके आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन अपने अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेना एंड ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि जो क्लास है आपकी डेली 6 PM इवनिंग पर आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें काफी क्वेश्चंस करने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ी सी क्लास आपकी ये लंबी जा सकती है। आप प्लीज क्लास में जो है एंड तक जरूर रहना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके जो क्वेश्चन है मिस नहीं होने चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर सम ऑफ एपी का। आइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता देता हूं। फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जल्दी से ध्यान दीजिए। और ये है हमारा देखिए a प्लस बी। तो काफी क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए सभी लोग। अप टू 22 टर्म्स। ऑलराइट, 22 टर्म्स तक हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, जल्दी से आइए। सो क्या होता है देखिए, ये एपी की एक सीरीज है 22 टर्म्स तक, इसका सम क्या होगा। अगर ये एपी चल रही, ये सीरीज चल रही है, तो S22 कितना होगा। इट मीन्स ऑलराइट, सो ये पूछा गया है कि S22 कितना होगा। सो दैट फॉर्मूला लगाएंगे आज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम बिल्कुल भी आज स्टॉप नहीं करेंगे। चलिए, सो ये हो गया। देखिए डायरेक्ट लगाते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a कितना है आपका, देखिए a है फर्स्ट टर्म 2a प्लस n-1 22-1 डायरेक्ट लगाएं तो पता चल जाएगा आप सभी लोगों को। चलिए एक बार के लिए आप क्लिक कर लेते हैं 22-1। ठीक है, d कितना होगा, चलो सबसे पहले d फाइंड कर लेना आप लोग इसका सभी लोग। d इज इक्वल टू देखिए इतना माइनस इतना। ऑलराइट, सभी लोग d फाइंड कर लेना इसका। a माइनस बी माइनस का a माइनस बी, a से a कट गया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d माइनस का 2b। ऑलराइट, माइनस 2b मिल गया। सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आज हम बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। ऑलराइट, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके आ रखा हूँ 11। ऑलराइट, यहाँ से देखिए आ गया 2a प्लस 2b। ऑलराइट, सबको समझ में आया। 22-1 कितना हुआ 21, और ये आ गया माइनस का 42 का b। ऑलराइट, क्लियर है सबको। चलिए इनको अंदर लीजिए सभी लोग, 22a 22b एंड माइनस का इसको ये आ जाएगा 462b। ऑलराइट, जब ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। सबको समझ में आया यहाँ पर, बस कुछ नहीं करना। आप यहाँ से देखिए, तो इसको आज से माइनस करेंगे, ये तो 22a आ जाएगा और ये आ जाएगा 422 माइनस का 440b। तो चलिए ये हमारा यहाँ से पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तैयार हो जाइए आप सभी लोग। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको क्लियर होगा। जल्दी से आज हम बिल्कुल भागने वाले हैं, बहुत तेज स्पीड में पढ़ेंगे हम, लेकिन ऐसा भी नहीं है ऐसा समझ में ना आए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और d मैंने आपको बता दी भी कैसे फाइंड किया, इसमें से इसको माइनस करके। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। आइए, तो बने रहना एंड तक। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। चलिए, और यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड फिर अगला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका आपको कहाँ तक निकालना है, अप टू n टर्म्स तक। तो उसका सम निकालना है। ऑलराइट, सम निकालना है। सम है ये एपी है इसका 2nth टर्म्स। सो 2nth टर्म तक इसका सम कितना होगा। सो मतलब कुछ नहीं, आपको n के टर्म में इसका आंसर निकालना है। तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ इस बार। चलिए, सो 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान सुनना। a तो पता है हमें, जरा d समय थोड़ा डिफिकल्ट होगा यहाँ पर निकालना, तो हम निकाल लेते हैं इतना माइनस इतना करके। ऑलराइट, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस करा हमने x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सभी लोग आइए जल्दी से देखते हैं इसको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, ये आगे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ऑलराइट, इनको अंदर ले जाएंगे तो आपको क्या आएगा, मिलेगा आंसर। देखिए ये आ गया आपका माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2xy। ऑलराइट, समझ में आया सभी लोगों को। चलिए, सो आप क्या कीजिए, देखिए इससे ये कट गया, इससे कट गया, यू विल गेट 2xy, जो कि आपका क्या आया है यहाँ पर d आया है। तो फटाफट से रख दीजिए आप लोग। सो n/2। ऑलराइट, Sn इज इक्वल टू n/2 2 a कितना आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर
प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2xy। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इतना सा ही करना है। बस एक काम कीजिए आप सभी लोग, ये n ऐसे ले लीजिए और यहाँ से ये 2 कॉमन ले लीजिए आप लोग। नीचे वाला 2 तो है ही, अंदर से 2 देखिए 2 यहाँ भी है, 2 आपका यहाँ पर भी है, तो कॉमन लीजिए। ये फटाफट कर रहे हैं आज हम, क्योंकि मैंने आपको बताया जो 15 क्वेश्चन है यहाँ पर, सो जल्दी से करेंगे कम से कम समय में और अच्छा से अच्छा पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए ये आ गया हमारा x एंड y। क्लियर है यहाँ तक सबको? 2 से 2 काट लीजिए, बस ये आपका आंसर आ गया n इंटू, जब आंसर पूछा जाए आपसे सो ये है। तो देख लीजिए आप लोग, मैंने आपको जैसा कहा था, अगर आपको रिवीजन करना है अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास देखिए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, मैंने काफ़ी क्लासेस एपी की ले रखी हैं, एक बार आप सभी लोग देख लेना। ऑलराइट, इस तरीके से बस क्लियर है सबको? देखिए कितना है, n x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n-1 इंटू एक्स वाई। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, कितनी जल्दी से कर रहे हैं देखिए। आइए सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया है, देखिए 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो 2 आया कॉमन, तो n-1 इंटू एक्स वाई हो गया और हमने ऐसे लिख दिया। बढ़िए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आइए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज सभी लोग लाइक जरूर कर लें। ऑलराइट, आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25? 9, 17, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9, 17, 25, थोड़ा सा फास्ट है, आप लोग देखिए इसको, ठीक है, ध्यान सुनिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के कितने टर्म्स लें कि जिनका सम हो जाए कितना, 636 हो। देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। मतलब कह रहा है ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स लें कि हमें सम मिल जाए 636। इट मीन्स हमें सम ही चाहिए तो हम SN लिखते हैं, तो हमें गिवन है कि हमें SN मिल जाए। कितने नंबर ऑफ टर्म्स को हमें सम करना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स को हमें सम करना है कि 636 हमें मिल जाए। तो आप डायरेक्ट फॉर्म लगाइए, A पता है आपको, D पता है यहाँ से, ठीक है। A पता है कितना है, 9 है, एंड D पता है आपको 17 माइनस 9 कितना हो गया, कितना होगा देखिए 17 माइनस 9 8। ऑलराइट, जल्दी से आइए SN का फॉर्म लगाइए। SN इज इक्वल टू n/2, ये आपको पता है 2a, बार बार नहीं लिखेंगे हम, 2-3 क्वेश्चन में आपको लिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। ये आ गया 636। ऑलराइट, ये n/2, 2 a कितना है देखिए 9, डायरेक्ट लगाइए, 2 9 जा 18। ऑलराइट, प्लस n-1 इंटू डी इज हाउ मच 8। ऑलराइट, बस हो गया, क्लियर है। इसको यहाँ भेज दीजिए, 2 6 12 का 2 1 7, 2 6 12, सो 1 2 7 2 आ गया, और ये n आ गया आपका 18 प्लस 8n माइनस 8। ऑलराइट, 18 माइनस 8 10, सो 8n प्लस 10 आ गया यहाँ से। ऑलराइट, सो ये आ गया n इंटू 8n प्लस 10। ऑलराइट, क्लियर है आपको? ये 1 2 7 2। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना लीजिए, 8n स्क्वायर प्लस 10n, और यहाँ ध्यान से ना, ये आ गया 1 2 7 2। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए आई होप कि क्लियर होना चाहिए। इसको यहाँ ले आइए, बस एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी। 8n स्क्वायर कितना, प्लस का 10n एंड माइनस का 1 2 7 2 इज इक्वल टू 0। 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा 12, 2 3 6 7 6 1 2 6 जा 12। ऑलराइट, ये सबको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। तो हमारे पास एक, हमने को थोड़ा सा सिंपल बना दिया इसको, 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5n एंड माइनस का 636। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए। पहले इसके ये कांस्टेंट और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 3 6 में से आप लोग देखिए यहाँ पर 4 को, 4 से 2 का 4 2 4 12 34 का 4 1, ये आ गया 2 5 4 4। इसके दो फैक्टर्स फाइंड कीजिए सभी लोग। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6, 7 6 जा 1, 2 8 जा 16। देखिए सभी लोग, सॉरी, ऑलराइट, 2 6 जा 12, 2 3 7 6 जा 1, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ऑलराइट, 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 2 5 जा 10, और 2 9 जा 18, 5 3 जा, सॉरी 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 53 1 जा 53। ऑलराइट, क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए, सो देखिए फैक्टर के दो कौन से, एक तो 53 प्राइम, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, इसके साथ दूसरा फैक्टर 3 2 6 6 12 24 24 2 जा 48। सो इसके दो फैक्टर निकालने थे, हमें मिल गए 58 और 48, जिनको
माइनस करने में, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस का साइन है, मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट, तो इनको माइनस करने में आपको क्या मिलना चाहिए, ऑलराइट, क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो कौन कौन से हो गए, 58 एंड कौन कौन से, 53 एंड 48। सो लिख लीजिए 4n स्क्वायर प्लस 53n प्लस 48। समझ में आया सबको, कितना ध्यान देना है यहाँ पर, सॉरी प्लस नहीं, माइनस करने में ना, 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। आ जाइए फटाफट सभी लोग, n ले लीजिए, n कॉमन 4n प्लस 53 एंड यहाँ से देखिए माइनस 12 कॉमन लीजिए, दोनों में 12 कॉमन आएगा, 12 4 जा 48 4n माइनस है तो बाहर, अंदर माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, अंदर माइनस है तो प्लस आ जाएगा एंड ये भी आ जाएगा 53। बस क्लियर है यहाँ से, तो जल्दी से निकाले तो n माइनस 12 एंड 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 12 आ गया। सो हमें फाइंड क्या करना था यहाँ पर, सम, सो दैट देयर सम। हाँ, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे हम, 12। तो ऐसे हम 12 लेंगे तो हमें मिल जाएगा 636। इस तरीके से अगर हम 12 टर्म्स लेंगे तो 636 हमें मिल जाएगा। क्लियर है आपको, तो 53 माइनस 48 करने में आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 5n मिलेगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया गया। चलिए 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। आइए स्टूडेंट 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। सो सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट का, जो 13 से डिवाइड जाए। 13 की टेबल पढ़िए, 13 8 जा 104, ये पहला ही होगा। अगले वाले में अगला वाला चेक करना है तो 117, ठीक है, 13 ऐड करते जाइए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब लास्ट से चेक करना है, तो लास्ट 3 डिजिट का नंबर तो यही होता है। अब हमें नहीं पता ये हो रहा नहीं हो रहा 13 से, जरा चेक कर लेते हैं। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो निकालना पड़ेगा। 13 7 जा 91, 8 13 6 जा 78, नहीं हो रहा। 13 की टेल में 89 तो आता ही नहीं है। सो इसका मतलब 89 आता, 89 से ज्यादा लेने की कोशिश मत करना। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। आप देखिए नहीं आता तो क्या आता है, नहीं आता है तो कौन सा नंबर, 13 6 जा 78 तो आता है, ठीक है, 13 6 जा 78 आता है। मतलब 89 नहीं होता यहाँ पर, अगर 78 होता तब ये जो 3 डिजिट का जो नंबर है वो डिवाइड होता, ठीक है, किससे, अगर यहाँ पर 78 होता तब 30 से डिवाइड होता। तो कितना और माइनस करने में कि 78 आ जाए, 89 से कितना माइनस करेंगे 78 आ जाए। आप देख लीजिए ना, इसमें से आप माइनस कीजिए, इसको से माइनस कर लीजिए। सो 11 माइनस करने में, अब 11 यहाँ नहीं माइनस करके यहाँ कर लीजिए। सो 999 में माइनस करेंगे जब 11, सो आपको मिलेगा कितना 988। तो ये जो नंबर होगा 13 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि लास्ट 3 डिजिट का नंबर होगा। बस हो गया। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, अब ये कह रहा है ऐसे कितने नंबर्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13, ठीक है। सो हमें बताना है कितने सम, इनका सम। अब ध्यान सुनिए, सम कैसे फाइंड होगा भाई, पहले ये तो पता लग जाए कि टर्म्स कितने हैं। सो हमें यही नहीं पता है भाई इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए तो हमारे पास an होता है, तो जिससे कि हम an से क्या फाइंड करते हैं, n फाइंड करते हैं। ध्यान सुनना, an हमें n फाइंड करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, ध्यान सुनिए, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास n ही नहीं है। अगर मैं n, हमारे पास n जो होता तब तो हम आराम से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन n नहीं है तो फटाफट फॉर्मूला लगाइए n के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ये नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं यहाँ पर। सो टर्म फाइंड कर, an से कंफ्यूज मत होना, इसको हमें an है कह दीजिए या इसको और लास्ट टर्म बोल दीजिए, एक ही बात है। सो ये 988 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच 13, आपको पता है। तो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, 39 माइनस 13, और इसको इससे माइनस कीजिए, 4 से गया 1, ठीक है, ये आया 1 और 91, ऑलराइट, और ये आ गया प्लस का 39, इसको यहाँ ले जाएंगे 988, ठीक है, ये आ जाएगा देखिए 7, ऑलराइट, और 9 और ये 897 इज इक्वल टू 39। सो इसको 13 6 जा 78, 39 जा कितना 117। सो यहाँ से आपको n की वैल्यू 69 मिल गई। सो आइए देखिए, अब n की 69 मिल गई तो S69 लगा लीजिए ना, ये तो फाइंड करना है इसका। अब हमें पता लग गया कि यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जाएंगे तो हमारे पास 69 टर्म्स होंगे। अब इन सबका सम निकालना है तो S69, बस क्लियर है। तो 69/2, ऑलराइट, 2 के साथ a, 2a कितना, 2 4 जा 8, 0 2 सॉरी 2a करना है, देखिए 2a, तो मैं वहां डायरेक्ट लिखता हूं, 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 1 जा 2, सो 208 आ गया, प्लस n माइनस 1, तो 69 माइनस 1 68 इंटू डी इज इक्वल टू 30।
ऑलराइट, समझ में आया सबको? तो 68 को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 8 जा 104 का 4, 10 36 जा 91 और 91 प्लस 10 कितना आ गया 1014। ऑलराइट, देख लीजिए 324, चलिए आपको ऐसे नहीं आता, 324 का 4, 2 यहाँ गया 3 6 जा 18 19 20। ऑलराइट, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6। ऑलराइट, ये आ गया। ओ सॉरी, हमने यहाँ कहीं गलत कर दिया, इसको ऐसे नहीं करना है, बहुत जल्दीबाजी में कर लिया। 36 से 78 होता है, आपने गलती से 91 लिख दिया था। तो यहाँ देखिए 68 इनको 13 कर लीजिए, 3 8 24 का 4, 2 3 से 18 19 20, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6। ऑलराइट, तो इस तरीके से देखिए 8 8 4 आ गया, ठीक है, 8 8 एंड 4। अब 8 8 4 को आप डायरेक्ट प्लस कर लीजिए किससे, 208 से। यह आ गया 12 का 2 1 9, यह आ गया 1092। ऑलराइट, तो जरा ध्यान देना आप सभी लोग, ये आ गया 1092, इसको आप इससे काटना 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 9 से 8 गया 2 6 जा 12। सो इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बस हो गया। यही समझाना जरूरी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी लोग। सो आइए 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं अब हम। बिल्कुल ध्यान से सुनना आप सभी लोग। आइए, तो देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय। ध्यान सुनना, किसी एपी का 25 टर्म्स के सम निकालना है, ठीक है, कोई एपी है उसके 25 टर्म्स हैं, उसका सम करना है हमें, तो हमें उसका nth टर्म दे रखा है। सो व्हाट डू मीन बाय nth टर्म? nth टर्म का मतलब ही क्या होता है, हमें an दे रखा है, और जो कि जनरल टर्म के रूप में दे रखा है यहाँ पर 2 - 3n। कितना बोला है कि nth टर्म क्या है आपका 2 - 3n। अब वी हैव टू फाइंड S25। सो हाउ डू यू फाइंड दिस S25? यहाँ ध्यान सुनना, आपको करना कुछ नहीं, ये nth टर्म दे ही रखा तो आप फटाफट निकाल दें। जनरल फॉर्मूला है इसका, मतलब आप यहाँ पर अगर a1 रखेंगे तो आपको n की जगह 1 रखिए, तो a1 = 2 - 3 बन जा 3, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 1। ऐसे ही आप लोग a2 रखिए, 2 - 3 2 जा 6 माइनस का 4। सो हमें गिवन एक एपी हमारी तैयार होती है जनरल टर्म से, जो कि ये है। अब S25 निकालना है, इसका मतलब हमें पता है ऐसी सीरीज की 25 टर्म्स का सम निकालना है। S25 = आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 25/2, 2 a कितना है देखिए -1 प्लस n - 1 24, 25 - 1 24 इंटू d कितना है -4 एंड माइनस का -1 माइनस प्लस -4 + 3 = -1। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, तो मुझे नहीं लगता हम, सॉरी, यहाँ 1 आएगा और ये आ जाएगा -3। तो मुझे लगता है हम थोड़ा फास्ट हैं आज, ठीक है, आराम से कर रहे हैं हर चीज़ को, ठीक है, ये सब चीज़ें भगाई नहीं जा रही हैं, पहले आपको पढ़ा दी है। ऑलराइट, ये आ गया -72, 24 3 जा कितना होता है 72 होता है, तो माइनस आ गया, और इसको प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाए माइनस यहाँ लिख लीजिए और इसको लेकर 74 कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 7 6 2 7 जा 14। ऑलराइट, इसको सभी लोग सॉल्व कीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा देखते हैं। 37 में से 25 इंटू कर लीजिए, 5 7 का 5 3 5 15 6 7 18 2 7 14 का 4 1 2 6 7। ऑलराइट, सो ये आ गया आपका 925। सो माइनस का 925 यू विल गेट दिस वन, ठीक है। चलिए, सो माइनस का आएगा, ध्यान सुना, माइनस का 925। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, जल्दी से आइए। चलिए देखिए, हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो काफी आराम से होगा हमारा क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, तेजी से भी कर रहे हैं। तो इन एन एपी द सम ऑफ एन टर्म इज गिवन बाय। अब देखिए, एक एसएन को इस फॉर्म में दिया गया है, जरा ध्यान देना सभी लोग, एसएन को इस फॉर्म में दिया गया है 13/2n। ऑलराइट, हमें फाइंड करना है 25th टर्म, फाइंड इट्स 25th टर्म, मतलब कि वी हैव टू फाइंड दिस A25। सुनना सबको, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान सुनना आप लोग, ध्यान सुनिए। जब A25 पूछा हो तब की बात बता रहा हूं, जब हमसे पूछा हो कि ये नंबर फाइंड कीजिए, ये टर्म फाइंड कीजिए, जब हमसे ये नहीं, देखिए इसमें 2 कंडीशन होती है, मैं आपको बताता हूं तरीका। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो अभी मैं करा रहा हूं, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आएगा आपको, उसको किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए, सो A25 निकालना, एक काम कीजिए, ये अगर सम, देखिए ये सम ऑफ nth टर्म है, मतलब अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 4 रख देना, यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 4 रख दें, उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास AP के 4 टर्म होंगे, उनका सम होगा यही है Sn, मतलब n जब 4 था, S4 सॉरी, S4,
इस S4 का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इन सबका सम करके। तो आई होप ये जो डाउट वाली चीजें हैं वो आपके मैंने क्लियर कर दी हैं, तो आज से आप लोग गलती मत करना। सो यार इसका मतलब S1 हो तो S1 तो कुछ हुआ ही नहीं, S1 का मतलब A1 ही हुआ, S1 का मतलब A1 ही तो हुआ। अब क्या सम करिए, अकेला खुद एक नंबर है तो उसका सम को वो खुद ही एक नंबर, मतलब S1 जो भी होगा वो फर्स्ट टर्म ही होगा यहाँ पर। तो S1 इज इक्वल टू 3, यहाँ 1 रखेंगे देखिए 1 ही जाएगा 3/2, यहाँ 1 देखिए 13/2, यह आएगा 16/2 और यहाँ से आपको इसका आंसर 8 मिलेगा। तो A1 कह दो, A1 8 आ गया, ठीक है। अब S2 मतलब, S2 से क्या मतलब है कि A1 प्लस A2, S2 से मतलब है कि A1 प्लस A2। अब S2 रख लीजिए, देखिए S2 कितना देर यहाँ पर रखेंगे ना, S2 इज इक्वल टू ये, तो 3 2 का स्क्वायर 4/2, ठीक है, प्लस 26/2। देखिए S2 रखा, ठीक है, 13 2 जा 26, तो 26/2, ठीक है, 4 3 जा 12। एक काम कीजिए ना, इसको ऐसे कर लीजिए, कौन लगे रहेगा इतनी बार, 3 2 जा 6, 2 2 3 6 और 2 2 6, और ये आ गया 13 प्लस 6 कितना 19, कितना आ गया आपका 19 आ गया। सो A2 से कह रहा हूँ, यहाँ से ध्यान सुनना है। तो ये आपका क्या था, ये आपका कौन है, A1 प्लस A2 तो है, ठीक है। S2 का मतलब A1 प्लस A2। अब S2 दिया था यहाँ पर इस फॉर्म में, तो मैं रख दिया इसको, 2 1 2 13 और 2 2 4 2 2 4 6, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान सुनना, आपको A1 प्लस A2 कितना मिला है, दोनों को प्लस करिए, 13 3 2 6 और ये 19 मिला है, और आपके पास A1 कितना था 8 था। सो 8 प्लस A2 इज इक्वल टू 19, और यहाँ से A2 आपको कितना मिल गया 11 मिल गया, 19 माइनस 8 11। इसका मतलब हमें A1 और A2 तो मिल गए, तो हमें पे सीरीज मिल गई भाई, हमें सीरीज मिल गई, तैयार हो गई 8 और 11। सो 8 11, अब देखिए कितने गया हमारा 3 3 का 11 12 13 14 15 17 इस तरीके से। तो बस अब हमें फाइंड क्या करना है जरा देखते हैं। सो वी हैव टू फाइंड इट्स 25th टर्म। तो 25th टर्म मतलब A25, हमें A25 फाइंड करना है। सो A25 मतलब A प्लस 25 माइनस 1 24D। A कितना है देखिए, यहाँ से A कितना है आपका, यहाँ से ध्यान सुनना, 8 प्लस 24 इंटू D कितना है आप लोगों का, अभी देखिए, हाँ D निकालिए, D कितना है आपका 3, D कितना है 11 माइनस 8 3, ऑल राइट, 11 माइनस 8 या फिर 14 माइनस 1 या 17 माइनस 1 आ गया। सो 8 प्लस ये आ गया आपका 72 और यहाँ से आपका आ गया 80। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, बिल्कुल आपको इसको इस तरीके से करना है, ऑल राइट। ध्यान से, S1 का मतलब A1, S2 का मतलब A1 प्लस A2, S3 मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, शेयर कर दीजिए इसको। चलिए, सो ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर देखिए, लगातार 6 क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी कर लिए। आइए अब 7th नंबर के क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए सभी लोग। आइए देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। इन वर्ड्स का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म मतलब A1, ठीक है, फर्स्ट टर्म का मतलब A1, इट इज गिवन दैट A1 इज इक्वल टू 17। लास्ट टर्म से क्या मतलब, लास्ट टर्म मतलब AN या फिर L, तो आप लिख लीजिए लास्ट टर्म कितना है, L इज इक्वल टू 350, और यू कैन से AN भी है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, लीजिए AN ले लेता हूं आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ध्यान से सुनना AN। चलिए रिस्पेक्टिवली इफ CD इज 9, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको 9 दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन देखें आप लोग, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। सो कितने टर्म्स होंगे और क्या सम होगा, बस कुछ नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान सुनना, कितने टर्म्स होंगे और इनका सम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। सो टर्म्स तो फाइंड आप आराम से कर लेंगे, AN लगाइए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, क्योंकि सब कुछ आपके लास्ट टर्म है 350 और A कितना आपका 17 प्लस n निकालना है हमें, D हमें पता है 9 है। सो बस हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको एक बात क्लियर हो जाने चाहिए। 9n माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना होगा 8, और 8 जब यहाँ जाएगा तो कितना होगा, ये आ जाएगा 342, ठीक है, 342 हो जाएगा, और ये 9n हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 9 1 जा 9 3 जा 20 9 4 जा 9 3 जा 27 और 7, और ये कितना आया देखिए यहाँ से 7 और 7, तो 9 8 जा 72। सो n कितना मिल गया आपको, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल गए, यहाँ से 38 मिल गए। क्लियर है सभी लोगों को, और क्या निकालना है, व्हाट इज देयर सम। अब सम आप लोग खुद घर से फाइंड करके मुझे इसका आंसर आप सभी लोग दे देना कि S38 इसका कितना आएगा। फॉर्मूला है आपके पास, ध्यान सुनना। चलिए मैं बताता हूं आपको, S38 अगर निकालना है तो प्लीज, अगर लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है, सो नो नीड टू फाइंड एनी, यहाँ पर देखिए इस तरीके का फॉर्मूला की जो काफी लेंथी हो, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता है कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 एंड A प्लस L।
प्लीज दिस एल मीन्स ए एन। देखिए मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख दूं तो आप कंफ्यूज मत होना, ए एन कोई प्रॉब्लम नहीं, एल कहो या ए एन कहो एक ही बात है, ध्यान से सुनना आप लोग। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, S38। सो ये आप लोग निकालना अपने अपने घर पे और मुझे इसका आंसर दिखाना कितना आ रहा है 70+। प्लीज मैं आपको कह रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए दोस्तों 8th नंबर का क्वेश्चन देखिए, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7। अब इसने कह रखा है कि थर्ड टर्म एपी का थर्ड टर्म कितना है, 7 है। एक एपी है जिसका थर्ड टर्म कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स, बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, द सेवंथ टर्म, ऑलराइट, द सेवंथ टर्म एक्सीड्स 3 times द थर्ड टर्म बाय 2। सेवंथ टर्म एक्सीड्स 3 times द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के 3 टाइम्स से 2 ज्यादा कौन है, ठीक है। क्या कहा मैंने, थर्ड टर्म के 3 टाइम्स से 2 ज्यादा सेवंथ टर्म है। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो यहां पर लिखा गया है कि थर्ड टर्म का 3 गुना करिए, पहले ध्यान सुनिए, इन क्वेश्चन कैसे कीजिए ना, यहां ध्यान दीजिए, आप थर्ड टर्म का 3 टाइम्स कर लीजिए, थर्ड टर्म का 3 टाइम्स कर लीजिए, ऑलराइट, थर्ड टर्म का 3 टाइम्स कर लीजिए और उसका 2 गुना कर लीजिए, उसका 2 गुना, मतलब सॉरी उसका, हाँ वो इंक्रीज है ना, एक्सीड कर रहा है, ठीक है। थर्ड टर्म्स का देखिए, थर्ड टर्म का 3 टाइम किया, उसको 2 से बढ़ा दिया। अब ये है कौन, ये पूरा कौन बना, ये पूरा कौन बना आपका, और बताइए, ये आपका एक सेवंथ टर्म बन गया। ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए भाई, ये तो बहुत आराम से होनी चीज है। अब इसको करना क्या है ना, कुछ नहीं, आप देखिए या तो ऐसे कर लीजिए, इनको a+2d लिख लीजिए, ऑलराइट, इनको a+2d कर लीजिए, नहीं तो देखिए आपको यहाँ से 2 टर्म पता चल जाएंगे आराम से। अब थर्ड टर्म पहले से दे रखा 7 और 7 3 जा, बस a7 निकालने की जरूरत नहीं, a7 21 और 23। सो हमें पता चलेगा कि a7 कितना आ गया आपका, 23 आ गया, बस खत्म यहाँ से कहानी। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। सो a20 आपसे पूछा है, S20 आपसे पूछा गया है, तो फटाफट यहाँ से देखिए, इसको देखिए, ये मैं लिख सकता हूँ a+2d, क्योंकि a3 है, सो a+n-1 इंटू डी, n की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा, तो a+2d इज इक्वल टू 7। यहां से देखिए a+6d इज इक्वल टू 23। वेरी गुड, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनना आप लोग। ये कट गया आपका, ये माइनस का साइन, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस का साइन, ऑलराइट। यहां से देखिए माइनस का 4d आ गया, और ये आपका आ गया यहां से कितना, 13 12 11 10 9 8 7 6, सो आ गया आपका माइनस का 16, इससे कट गया। सो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब d4 आ गया तो रख लीजिए कहीं भी, यहाँ देखिए d4 4 2 8, और ये आ गया -1, a कितना आ गया, -1 आ गया यहाँ से, ध्यान से, ठीक है। देखिए a+2 इंटू 4 इज इक्वल टू 7, 4 2 8, सो a इज इक्वल टू 7 - 8 विच इज इक्वल टू -1। क्लियर है यहाँ पे सभी लोगों को, a-1, d कितना 4 आ गया। बस कुछ नहीं करिए आप सभी लोग, अब क्या कर सकते हैं, SN लगा लीजिए, S20 निकालना है आपको, सो 20/2, ठीक है, और 2a कितना है, -1 प्लस n-1 मतलब 19, और d कितना है आपका 4 आया, अभी कितना आया, d 4 आया। आइए 36 और 2 में -2, ये कितना आ गया, 36 - 2 34, ठीक है। सो 20/2, और ये आ गया आपका कितना 34, तो 2 17 जा, ठीक है, 17 2 जा 34, सो 340 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑलराइट। कितना हो गया, 300, सॉरी आपको क्या निकालना था, कहीं गलती कर दी हमने, S20 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, S20 इज इक्वल टू 2a 19 4 जा, ओ सॉरी यहाँ गलती हो गई, तो ध्यान सुनना, ध्यान से, जल्दीबाजी इतनी नहीं करनी। ये आ गया 10, ऑलराइट, तो 10, ये आ गया आपका -2, 19 4 जा 76 होता है, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, ध्यान सुनना। तो 10 आ गया, ये आ गया आपका 74, ऑलराइट, सो यहाँ से आ गया 7 × 7 40, सो ध्यान से सुनना, ठीक है। d4 a भी निकाला था, a कितना है आपका, a हमने कहाँ निकाला, a -1, ठीक है, a कितना है आपका -1, d कितना आ गया 4, और हमने S20 भी निकाल दिया, कितना 740। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। चलिए, तो हम काफी धमाकेदार तरीके से हम इसको कर रहे हैं, सही है, चलिए।
ऑलराइट, बिल्कुल गलत नहीं करना है, इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल वैसे का वैसा ही करिए। ऑलराइट, 19 4 जा 76 होता है, वो गलती से हो गया था। ऑलराइट, 36 लिख गया था, 9 4 जा सुन लिया था, देख लिया था, ठीक है, नहीं आपको नहीं देखना, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आइए 9th क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 8, एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 8 है, मतलब A1 कह दीजिए, A कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। nth टर्म इज 33। जब भी nth टर्म दे रखा ना, समझिए यहाँ पर सम के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ nth टर्म का है। अब देखिए nth टर्म इज मतलब nth टर्म, उसका nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म का मतलब ही लास्ट टर्म हुआ, तो nth टर्म जो चीजें हमको डाउट में रखती हैं वो मैं पहले बताता हूँ। सो nth टर्म इज कितना 33, nth टर्म इज कितना 33। सो इसका मतलब ये क्या है, हमारा an ही है और ये लास्ट टर्म ही है। ऑलराइट, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए, and the sum to first nth term is 123। अब sum to first nth term या फिर sum of first nth term, उसका मतलब क्या हुआ, Sn। क्लियर है। चलिए, ये क्या हो गया आपका, देखिए Sn, जो कि आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 123। क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे, Sn कितना 123। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, जरा देखते हैं, फाइंड n एंड d। अब n एंड d निकालना है। n तो आपको पता है, हमेशा ध्यान सुनिए, n आपको हमेशा, देखिए n हमेशा ही पता है आपको कि n कैसे निकल सकता है, an से। तो फटाफट जहां पे an दिख रहा है, an तो दिया आपको, ठीक है, लास्ट टर्म दे रखा। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपका 33, a कितना है 8 प्लस n ही तो निकालना है, d हमें दिया है क्या, नहीं दे रखा। अभी कैसे मिलेगा अभी देखते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना है कैसे मिलेगा। डी हमें निकालना है, यहाँ से 8 दे रखा है हमें, तो एक काम कीजिए आप लोग, देखिए सभी लोग ध्यान सुनना, इसको आप कैसे कर सकते हैं, ए आपको दे रखा है, आइए an और Sn, हाँ an एंड Sn आपको दोनों चीज दे रखी। अब एक काम करें यहाँ पर, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया था, nth टर्म इज 33 एंड सम टू फर्स्ट nth टर्म इज 123, फाइंड n एंड d। ऑलराइट, ध्यान सुनिए, तो पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर से Sn इज इक्वल टू, हाँ एक चीज कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक चीज हो सकती है, वो हमने ध्यान नहीं दिया, वो चीज ये कि देखना ध्यान से, Sn इज इक्वल टू हमें पता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये दे रखा है। ऑलराइट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म Sn भी दे रखा, तो हम n तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। यहाँ पर आप उलझ जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि n और d नहीं दिए थे, तो इसलिए मैं an नहीं रख सकता, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आप लोग ध्यान देना। अब यहाँ पर समझ जल्दी में करना है सब कुछ, तो आराम से करना आप लोग, ठीक है। सो Sn कितना आपका 123 और ये आ गया आपका n/2। तो थोड़ा सा दिमाग ही तो चलाना है, 1 सेकंड 10 सेकंड आपका दिमाग चलाना, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो अपना भी आ जाएगा। 8 प्लस कितना 33, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 41 आ जाएगा आई थिंक। चलिए ठीक है, सो 8 प्लस 33, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को, अभी n/2 ये आ गया 41, अब 41 1 जा 41 3 जा इतना, तो 2 3 जा 6, तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब आप लोग d तो फाइंड कर सकते हैं, an देखिए, अब हम d फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम d फाइंड कर लेंगे। सो an आ गया, an कितना 33, a इज ऑलरेडी गिवन टू यू विच इज 8 प्लस n कितना है, ठीक है। अब देखिए ये ध्यान सुनना, ये यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है, हमें n तो पता है ना, n हम तभी रख रहे हैं जब हमें, चलिए फॉर्म में तो यही है, मतलब यही है कि आपको n लेकिन पता है, इसका मतलब आप ये कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि n आ गया था a6 का मतलब ये होगी, a6 कितना है यहाँ पर 33 होगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या करें, a6 से मतलब 33 हुआ, an देखिए an फाइंड करना था, an निकल गया, मतलब सॉरी n फाइंड करना था, n पता चल गया ना, इसका मतलब जो लास्ट टर्म था वो 6th वाला टर्म था, तो 6th टर्म का जो 6th टर्म था वो 33 था, और 6th टर्म तक जो सम था वो कितना था 123 था। उस एपी का 6th टर्म तक जो भी सम था, फर्स्ट 1 2 3 4 6 तक जो भी सम था वो कितना था 123। सो उसका इसका मतलब यही होता है। तो a कितना आपका यहाँ से देखिए 8, 6 माइनस 1 यहाँ पर 5, और ये डी एम फाइंड करना है, और ये आपको दे रखा है an को a6 अभी हम निकाल दिया, कितना 33। क्लियर सबको, इसको यहाँ लाइए, 13 12 10 9 8 7 6 5, सो आ गया आपका 25, एंड यहाँ से आपका 5d हो गया, d इज इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर है सबको। चलिए तो n की वैल्यू 6 एंड d की वैल्यू 5। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई होप कि आपको क्लियर होगा, बिल्कुल नॉन स्टॉप रहेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया आज। चलिए सो नॉन स्टॉप पढ़ाई करेंगे और आप भी पढ़ाई कीजिए। 15 क्वेश्चन एक ही दिन में, देखिए कितना मजा आ रहा है, एक ही क्लास में 15 क्वेश्चन, वाओ। चलिए
द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म। ये मैंने क्वेश्चन तीसरी बार तो करा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, देखिए किसी एपी के पहले 7वें टर्म का सम ये दे रखा, कितना दे रखा है 63। अब कह रहा है इसके बाद 7 टर्म जो खत्म हो गए तो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14 ऐसे करते करते जो अगले 7 है उनका सम दे रखा आपको कितना 161। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, होने को तो वो वहां से अगले 7 हुए ना, मतलब अगर S8 कहूं तो यहां से तो पहला हुआ, अगर इसकी बात नहीं करूं S8 तो वैसे पहला हुआ ना, नेक्स्ट 7 के बाद वो पहला हुआ एक तरीके से। लेकिन ध्यान सुनना, अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो आपको क्या मिलेगा, पहला 7 फर्स्ट 7 टर्म एंड नेक्स्ट 7 टर्म। जब उन दोनों को आप प्लस करोगे आपको पता है आपके पास कितने टर्म्स आ जाएंगे, 14 टर्म्स आ जाएंगे। अब दोनों ही सम ये दे रखा आपको, देखिए इसका मतलब दोनों का ही सम दे रखा आपको। ये फर्स्ट 7 है, ठीक है, S7 फर्स्ट 7, ये S7 तो है बट नेक्स्ट 7 है, इनका सम। तो ध्यान से सुनना आप लोग, पहले 7 का दे रखा है और नेक्स्ट जो 7 टर्म है उनका सम कितना है 116 है। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि आपके पास टोटल S14 मिल गया आपको यहाँ से, ठीक है, आपको यहाँ से S14 मिल गया, इसका मतलब यही हुआ, तो आपको ये S14 मिल गया। तो इस चीज का आप ध्यान देना, S7 है और S14 कितना आएगा देखिए 161 में से 63 करना 4, सो S14 इज इक्वल टू 224। बस हो गया। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है यहाँ से 28th टर्म फाइंड करना है। तो आइए सभी लोग हम भी करते हैं साथ साथ, आप भी कीजिए, ठीक है। चलिए, सो 28 टर्म फाइंड करना है तो पहले आप एक काम कीजिए, फटाफट से इस S14 को देखिए, ध्यान सुनना। चलिए पहले S7 कर लेते हैं, यहाँ से 63। ऑलराइट, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, S7 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक काम कर सकते हैं आप लोग, हाँ यहाँ पर इसकी जगह कर ली ना 7/2 2a प्लस 7 - 1 6d इज इक्वल टू 63। 7 1 7, 7 9 63, 2 9 18, सो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18। ये आपकी पहली क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अगली क्वेश्चन फाइंड करनी है तो यहाँ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, लीजिए हम कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। S14 इज इक्वल टू कितना है आपका 224 है। सो देखिए 14/2 2a प्लस 14 - 1 13d, ऑलराइट, और ये आ गया आपसे 224। समझ में आ सके, 7 2 जा 14, 7 3 21, ठीक है, 7 2 जा 14। सो ये आ गया आपसे देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बस हो गया, कट गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32, ये सेकेंड इक्वेशन। सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ध्यान सुनना। सो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32 और 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना 18। ऑलराइट, सबको क्लियर है। 12 11 10 9 8, ये कितना आ गया बताइए, 8 हो गया 4 और ये आ गया 1। ऑलराइट, यहाँ से कितना आ गया 7d। ऑलराइट, ये तो कट गया आपको पता है, प्लस प्लस और ये माइनस करके कट गया, ये भी माइनस करके, और यहाँ पे माइनस हुआ आपको पता है सारी चीजें। सो d यहाँ से कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब d2 आ गया तो आप लोग रख लीजिए, आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। सो d2 आ गया, यहाँ 13 2 जा 26, ऑलराइट, और छोटे वाले में रख लीजिए 6 2 जा 12 और a कितना आ गया यहाँ से देखिए 2a प्लस 6d2 रखा, 6 2 जा 12 और ये 18, ऑलराइट। 18 - 12 16, सॉरी 6, सो a कितना आ गया आपका 3 आ गया। अगर आपको निकालना है a28, सो a20 इज इक्वल टू a प्लस 27d एंड a कितना आपके पास देखिए यहाँ पर से 3 प्लस 27 इंटू कितना 27 इंटू 2, सो आ गया 54 प्लस 3 वी विल गेट 57। चलिए स्टूडेंट्स, क्लियर है। बस हमारे 5 क्वेश्चंस और बचे हैं। आप लोगों ने पेशेंस बहुत रखा है, इसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, क्योंकि आपके लिए ही जरूरी है, ठीक है, ये आपके लिए ही जरूरी है। एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल एक क्वेश्चन मैं आपका मिस नहीं करना चाहता। सभी कुछ आपको आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और वाले क्वेश्चन हो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें आनी चाहिए। 14 क्वेश्चन है, 14 के 14 आपको आने चाहिए आपके एग्जाम में जब आ जाएंगे। तो चलिए, तो स्टार्ट, तो सॉरी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से जरा देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड, हाँ यही क्वेश्चन की बात कर रहा था। देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n माइनस n स्क्वायर दे रखा है। आपसे कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर सेकंड टर्म फोर्थ टर्म नहीं पूछा है, यहाँ पर nth टर्म मतलब an पूछा है, उस एपी का लास्ट टर्म क्या होगा। अगर किसी यहाँ पर किसी एपी का हमें Sn दे रखा है जो कि n के टर्म्स में दे रखा है, मतलब यहाँ पर ध्यान सुनिए इस तरीके से कि Sn सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का मतलब कि हमें ये दे रखा है। ऑलराइट, हमें क्या दे रखा है Sn इज इक्वल टू 5n माइनस का n स्क्वायर, ठीक है यही दिया है। चलिए सो वी हैव टू फाइंड दिस an। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान सुनना। एक फॉर्मूला लिख लेना, an इज इक्वल टू क्या होता है Sn माइनस s ऑफ n माइनस वन। सो जहां जहां पे n s को रिप्लेस कर देना n माइनस वन से और यहां पर पुट कर लीजिए। मतलब ध्यान सुनिए, अगर an फाइंड करना है तो जनरल टर्म बनाने का एक तरीका भी है। अगर पूछ सकता है यहां से जनरल टर्म फाइंड कीजिए, जनरल टर्म बनाइए, ठीक है, जिससे कि हम एपी की एक सीरीज तैयार कर सकते हैं। तो यहां से करना, अब कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए पहले Sn कितना है, देखिए यहाँ पर Sn दिख रहा, ये Sn की वैल्यू इतनी है तो ये रख लीजिए 5n माइनस का n स्क्वायर। अब एक काम कीजिए ना, सभी लोग ध्यान सुनिए, यहां पर देखिए जहां पर n था वहां पर n माइनस वन कर लीजिए और बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए 5n माइनस वन। ऑलराइट, ये माइनस का, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए तो आ गया 5n माइनस n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 5 माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऑलराइट, चलिए अब कुछ नहीं कीजिए, इस सारे माइनस को अंदर लाइए तो आपको पता चल जाएगा माइनस का n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस, अभी प्लस ही है तो सभी प्लस हो जाएंगे, n स्क्वायर जो नहीं जो जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि प्लस तो कोई साइन चेंज होते नहीं है। सो प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, बस हो गया, क्लियर है। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 5n से 5n कैंसिल, 5 प्लस 1 6 और वी विल गेट 6 माइनस 2n। तो जो इसका एक जनरल टर्म बन गया है, मतलब अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मिलते जाएगा। क्लियर है आप सभी लोगों को। तो चलिए आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब 12th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सभी लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मजे से करते हैं इसको भी। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182 इफ इट्स फोर्थ एंड 17 टर्म आर इन द रेशियो ऑफ 1:5। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये सारे के सारे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बता देता हूं। प्लीज आप लोग भरोसा रखिए मुझ पे भी और अपने पर भी, जो आप पढ़ रहे हैं वो बेस्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। सभी लोग ध्यान सुनना। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो S7 इज इक्वल टू दे रखा आपको 182। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म से मतलब यही है कि आपको S7 दिया गया है। ये चीजें जो आपको डाउट में रखती हैं उनको आप क्लियर कर लीजिए मेरी क्लास में अभी के अभी, ठीक है। तो S7 दे रखा है और ध्यान सुनिए इट्स फोर्थ। अब ध्यान सुनिए ये उसका, उसी एपी का, जो ये एपी के बारे में बात हो रही है, जिस एपी के 7th टर्म का जो सम है, मतलब 7 टर्म तक जो भी सम है वो 182 है। उसी एपी का जो 4th टर्म, अब उस एपी का 4th टर्म है, ध्यान सुनिए, यहाँ पर S4 लिखने की गलती मत करना। उसने ये थोड़ा कह रहा है कि सम ऑफ इट्स 4th टर्म एंड सम ऑफ इट्स 7th टर्म, इस तरीके से नहीं बोल रखा ना। उसने सीधे इतना बोला है कि उसके 4th टर्म और उसके कितना कौन से 17th टर्म, उनका रेशियो दे रखा है। सो इट्स 4th का मतलब कि भाई उसके 4th टर्म का और उसके 17th टर्म का रेशियो आपको 1:5 दे रखा है। बस इसके अलावा अपना दिमाग प्लीज ज्यादा मत लगाना, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। तो कितना रेशियो 1:5 दिया, आपको एपी फाइंड करनी है। तो इसको कर लीजिए पहले, या तो इसको कर लीजिए, ये आगे देखिए a प्लस 3d अपॉन a प्लस 16d इज इक्वल टू 1/5। ऑलराइट, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखिए 5a प्लस 15d क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये आ गया a प्लस 16d, यहाँ जाएगा तो दोनों में जो मल्टीप्लाई होगा ये आ गया 4a इज इक्वल टू, ये वहाँ गया तो ऑलराइट, ये वहाँ गया तो d खाली 16 माइनस 1 15d। सो ये आ गया 4a इज इक्वल टू d। निकालिए ये फटाफट, S7 रखिए जरा। S7 क्या होता है, देखिए S7 इज इक्वल टू कितना है 182 दे रखा है, तो रख लीजिए इसको, ठीक है। कैसे रखेंगे, S7 मतलब 7/2 2a प्लस 6d, ऑलराइट
2a प्लस कितना 60d इज इक्वल टू 182 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए 7 2 जा 14, 4 7 6 जा 42, ठीक है क्या, 2 6 जा 12, 2 2 4 1 5 52, ऑलराइट कितना आ गया 52। सो 2a प्लस 60d यहाँ से कितना आ गया, 2a प्लस 60d इज इक्वल टू 52 आ गया। ध्यान से देखना सभी लोग, d कितना है 4 है, तो d की वैल्यू 4 है, आप सीधे यहाँ रखिए। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ चीज़ों को करना कैसे, 6 और ये 4a 52, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2, देखिए 24a 2a प्लस 24a, ऑलराइट d नहीं है a है। यहाँ से कितना है देखिए, ये आ गया 26a और ये आ गया 52 और a इज इक्वल 26 2 जा होता है 52, a की वैल्यू आपकी 2 मिल गई है, a 2 मिल गया, तो d कितना आ गया आपका यहाँ से देखिए 4 2 जा 8 आ गया। सीरीज बनानी तो 2 फर्स्ट टर्म 2 सेकंड टर्म क्या होगा a प्लस d, तो 10, अब 8 8 प्लस कर लीजिए 18 और 8 26 इस तरीके से। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज हमने 45 मिनट्स की क्लास में, ठीक है, 1 घंटे होने वाली जो क्लास है उसमें हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, पर स्पीड में इसलिए भी है क्योंकि आपको डिटेल में पहले मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए आइए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या करना है देखिए, फाइंड द सम ऑफ जितने भी 11 टर्म्स हैं एपी के, उसे हम उनका सम हमें फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड दिस एस 11, बट द कंडीशन इज हुज मिडिल मोस्ट टर्म, जिसका मिडिल मोस्ट टर्म आपको 30 दे रखा है। ये कैसे हो सकता है बताइए, बता सकते हैं आप सभी लोग? आपको S11 फाइंड करना हो जिसका मिडिल मोस्ट टर्म कितना दे रखा है 30। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर इसमें ना इतनी सारी, इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा, खाली एक मिडिल मोस्ट टर्म दे रखा है, कैसे फाइंड होगा यार? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। यहाँ पर 11 टर्म्स हैं, जब इसका मिडिल मोस्ट क्या होगा आपको पता है, 11 है तो 5 इस साइड 5 इस साइड, मतलब 5, अगला क्या होगा 6 होगा। मिडिल मोस्ट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, अगर ये n क्या है देखिए यहाँ से 11 + 1/2 कर लीजिए, और इवन होंगे तो आपको पता ही है दो मिडिल में होंगे, फिर 2 निकालने पड़ेंगे आपको। बट यहाँ पर ऑड का ही केस आएगा, आपको पता है 11 + 1 12, सो 12/2 इसका मतलब आपका 6th जो है वो मिडिल मोस्ट टर्म है। आप ऐसे भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6th टर्म, 7 8 9 10 11, तो 5 यहाँ 6th टर्म इज द मिडिल मोस्ट टर्म। तो बट यही ध्यान देना, आपको S6 लिखने की गलती नहीं करनी है। उसने सिर्फ इतना ही कहा है कि हुज मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब मिडिल मोस्ट टर्म का मतलब 6th टर्म, जो कि कितना दे रखा है आपको, A6 इज गिवन टू यू विच इज 30। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए तो ध्यान सुनिए, ये आ गया A + 5D इज इक्वल टू 30। चलिए यहाँ से तो इतना ही कर सकते हैं, इसके आगे तो इसको इसकी गाड़ी नहीं बढ़ा सकते हम। अब यहाँ ध्यान सुनिए, जब S11 निकालना है ना, तो देखिए 11/2 2A + 11 - 1 कितना 10D। अब मुझे लग रहा है आपको कुछ हद तक तो समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब देखिए 11/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 अंदर कर गया A + 5D, और अभी हमने A + 5D ऊपर लिख रखा कितना है 30 है, तो यहाँ पर 30 रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, लीजिए। इतने आसान क्वेश्चन है, बस जाइए घर को और ठीक है पेपर करके घर को जाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने इसकी अप्रोच रखी है और इसका आंसर आ गया। देखिए तो S11 आपको मिल गया यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है हम जो छोड़ के आ सके पेपर में। आइए तो बढ़ते हैं अपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, तो हमारा ये चैप्टर आज सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाएगा। सॉरी, सम ऑफ एपी के ये क्वेश्चन हैं। चलिए, सो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट आप लोगों के सपोर्ट से ये चैप्टर भी, ये टॉपिक भी आज जल्दी खत्म हो रहा है। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जाना माना क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल छुप जाता है ना, बिल्कुल छुपा हुआ क्वेश्चन है, हिडन है। लेकिन हिडन तो है बट है ये क्वेश्चन, इसकी कुछ तो वैल्यू है। थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, बनने जैसा लग रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई पेपर में। सॉल्व द इक्वेशन, अब एक इक्वेशन सॉल्व करने को कह रहा है, बट यहाँ पर क्या कह रहा है, इक्वेशन सॉल्व तो करो, बट A1 + 4 + 7 + 10 + so on 2 + का x इज इक्वल टू 287। क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन किए हैं ना हमने आज। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन मिस भी हुआ होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आइए सभी लोग ध्यान सुनिए। हाँ, अब देखिए ये है, इसको कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, कह रहा है। ये इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब यही है, इक्वेशन में हम करते क्या है, या तो x से निकालते हैं, y निकालते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड ही करनी पड़ती है।
इससे आप क्या समझते हैं, बताइए आप क्या समझते हैं इससे? भाई ये कुछ एपी होंगी, कुछ नंबर्स हैं जिनके सम करने के बाद इतना आ रहा है, इन सबको प्लस 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 करने के बाद इतना आ रहा है 287। तो ये तो हमें पता चल गया यहाँ पर जो SN है वो 287 है, क्योंकि सम करने पर भी आ रहा है यहाँ पर हमें नहीं पता अभी भाई कितने नंबर्स हैं, हमें नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं ऐसे जिनको सम करने में 287 आ रहा है, 1 4 7 ऐसे करते करते। अब मुझे क्या पता कितने टर्म्स होंगे। अब एक चीज और, अभी जो लास्ट में एक्स बेचारा लिखा गया ना, ये है कौन? ये लास्ट टर्म है, इसका मतलब ये an ही तो है जो कि x के बराबर आपको दिया गया है, ये an ही है जो आपको दे रखा है यहाँ पर, an का मतलब x, क्योंकि लास्ट टर्म है यहाँ पर। बस आपको करना कुछ नहीं है, आप a आपको पता है इस सीरीज के लिए a भी आपको पता चल गया जो कि कितना है 1, एंड d भी आपको पता है यहाँ से 4 - 1 कितना 3। जो आपको आता है वो फाइंड कीजिए। आपसे पूछा है कि x निकालिए, बट हमें n नहीं पता है। पर ध्यान सुनना, आप क्या करेंगे, सिंपल सी चीजें करें फिर से, ठीक है? क्या करिए, a प्लस n - 1 इंटू डी कर लीजिए, ठीक है? a प्लस n, देखिए an कितना आपके पास x है, an कितना है यहाँ पर से x है। अब जरा देखते हैं होता कैसे होगा, क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ठीक है? देखिए आप रखिए SN = n/2, नहीं सॉरी, देखिए कैसे होगा, ध्यान से सुनना आप सभी लोग यहाँ पर, ठीक है? ऑलराइट, SN = n/2 और ये आ गया 2a + n - 1 इंटू डी। क्लियर है तो सबको? आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, x फाइंड करना है ना। तो जरा देखते हैं, अभी निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि a और d जब दे रखे हैं तो उसका मतलब n पे कुछ इक्वेशन बनेगी, मतलब इक्वालिटी क्वेश्चन बनेगी n² वाली। तो बस कर लीजिए ना, ये यहाँ से देखिए SN कितना है 287 = n/2, 2a जो कि 2 है प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए d यहाँ रखूंगा 3, तो 3n - 3। क्लियर है? 2 - 3 कितना होगा, माइनस का 1 होगा, तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा 2 7 14 का 4 1, 2 8 16 + 1 17 का 7 1, 2 2 4 1 5। सो ये आ गया n और यहाँ से आ गया 2, सॉरी इसको एक काम करते हैं 3n - 1 कर लेते हैं। तो देखिए 3n² माइनस का n, ठीक है, 3n² - n, और इधर साइड 574 था, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। सो बस ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से। सो एक इक्वेशन बनती है यहाँ से 3n² - n - 574। बस आप कुछ मत करिए, 574 और 3 को मल्टीप्लाई करके, मैंने आपको बताया 3 4 12 का 2 1 3 7 21 23 1832, यही आ रहा है। कितना आ रहा बताइए, कितना आ रहा बताइए सभी लोग बताइए। 3 4 12 का 2, 3 4 12 का 2 1 3 7 21 22 1722, 3 4 12 का 2 1 3 7 21 21 + 1 22 का 2 3 5 15 16 17। तो जल्दीबाजी हो रही है, नहीं करनी है, ठीक है? 1722, सो 1722 आ रहा है, ठीक है? चलिए तो 3n² - n - 574, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1722 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, 17, देखिए माइनस करने, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। इसका ना 1722 के फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए और इंटू करने पर 1722 आना चाहिए, ठीक है? सो 2 8 जा 16, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 7 6 1 2 6 12 2 1 2, ठीक है? अब देखिए कितना आएगा, ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है? 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21। अगेन ये 3 से हो सकता है क्या, बताइए? नहीं हो सकता, ये 7 से होगा, 7 4 28, ठीक है? 7 1 जा 7, 7 से 21 21 2 जा 42, 7 से 21 21 2 जा 42। इसका मतलब 42 एंड 41 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको माइनस करने में तो पता है हमें 1 ही आएगा और इंटू करने में भी 1722 आएगा। सो रख लीजिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 42, ऐसे रखेंगे, देखिए 42 - 41 और बाहर से यहाँ से n, और राइट ये आ गया 574 = 0। तो 3n² - 42n + 41n माइनस का 574 = 0। क्लियर है? देखिए यहाँ से क्या आएगा, 3n कॉमन ले लीजिए, सो n - 14 और प्लस यहाँ से लीजिए 41 कॉमन ले सकते हैं एंड n - 14। ऑलराइट, देखिए 41 × 14 इतना ही होगा, 41 56 41 जा 14, ठीक हो गया, वेरी गुड। आइए बस खत्म होती है इसकी कहानी आज। 3n + 41
इज इक्वल टू 0। तो हमें पता चल गया यहाँ से n की वैल्यू तो पॉजिटिव में होगी कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड गिन रहे हैं हम, ठीक है। n इक्वल टू 14, ये नहीं हो सकता, n की वैल्यू -14 1/3 नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू 14, तो n की वैल्यू 14 रखिए, आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान सुनिए, आपको पता है an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सो ऐसे करते करते 14 टर्म्स है हमारे पास है, जिनका सम कितना है 287 है। तो आप a 14 रखिए यहाँ पर और इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। ध्यान सुनना, ये a लिखे है मैंने, d कुछ नहीं है इसमें, d का मतलब पता है कैसा होता है। a कितना है आपके पास 1 प्लस 14 माइनस 1 13, d कितना है 3, 13 39 प्लस 1 40। यहाँ तक दिख रहा है सबको? वेरी गुड दोस्तों, आई होप कि आपका दिखता है सबको। 13 39 प्लस 1 40। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। अब ये 40 क्या है, ये लास्ट टर्म है जो कि किसकी तरह डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये an देखिए, x की जगह 40 रख दीजिए, यहाँ n की जगह 40 रख दीजिए, क्योंकि लास्ट टर्म ही तो है, उसका मतलब x कितना आ गया 40 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, चलिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, ध्यान से सुनना हाँ इस क्वेश्चन को आप सभी लोग। अब मैं इसमें आपको एक चीज और बताऊंगा, आप कुछ गलती है जो कर सकते हैं यहाँ पर, वो आपको नहीं करनी है। इस तरीके से एक सीरीज दे रखी है, आपको पता है यहाँ पर, और इसका लास्ट टर्म दे रखा 126। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, बट उसको थोड़ा लंबे मेथड से कराया था। बट वो क्वेश्चन इसलिए भी कराया था क्योंकि आप कुछ गलती कर सकते थे। अब बताता हूँ वो क्वेश्चन यहाँ पर आप कैसी गलती करते हो, उस क्वेश्चन को अगर आप लोग करते तो, ठीक है, इस मेथड से अगर करते तो क्या गलती करते। इसीलिए मैंने आपको ये जो क्वेश्चन आप जो करा रहा हूँ, वो जो पहले जो क्वेश्चन कराया था उसको कुछ डिफरेंट मेथड से कराया था कि आप गलती ना करें। तो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो कुछ गलती करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, वो गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है ना, देखिए यहाँ पर देखिए इससे एपी के लास्ट 10 टर्म्स पूछा गया, लास्ट 10 टर्म्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग जरा, यहाँ देखिए, अगर मुझे पता है ये इस तरह चल रहा है 8 10 12, मतलब दो का गैप चला, तो लास्ट अगर 126 टर्म है ना, लास्ट टर्म अगर 126 है, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा रिवर्स कर देता हूँ उसको। सो उसको 126, अब दो का गैप चल रहा है मुझे पता है, ठीक है। इससे पहले 124 आया होगा, फिर इससे पहले 122 आया होगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे करते करते ध्यान से सुनना 8। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला मत लगाना। यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ, यही गलती आप करेंगे। कहीं आपने Sn इज इक्वल टू n/2 और 2 सॉरी क्या लिखा, a प्लस एल लिख दिया, ठीक है, और ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। या देखिए ना, आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन ने, S10 इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म का सम पूछा है, बस हो गया। तो ये 10 टर्म थोड़ा होगा, हमें थोड़ा पता है कितना टर्म है, ये 8 था, कौन सा टर्म है, मतलब यहाँ से भी देखें तो ये कौन सा टर्म है हमें थोड़ा पता, ये तो वहां से फर्स्ट है, मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, तो ये 126 तो कौन सा टर्म होगा ये हमें थोड़ा पता है। तो इसी बात को ध्यान देना है। अगर एपी अब ये बन गई, क्योंकि हमें लास्ट से निकालना है, तो ऐसे करते करते 10 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा, ठीक है। यहाँ 10 टर्म्स में ये थोड़ा मतलब आपका ये मत सोचना कि सम ऑफ 10 टर्म्स कहा, तो ये आपका ये लास्ट टर्म हो गया, नहीं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब इसको एल, ये एल तो है, बट अभी आपको निकालना क्या है, फर्स्ट 10 टर्म का, बस हो गया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का। तो S10 निकालेंगे आप, तो ये फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है वो, ठीक है। मतलब लास्ट टर्म के या लास्ट टर्म का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, अभी लास्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर अभी, क्योंकि आपको देखिए S10 इज इक्वल टू डायरेक्ट लगाइए 10/2 एंड 2a प्लस n-1 कितना 9, और d देखिए 124 माइनस 126 कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ये देखिए, बस ये करना था आपको, हो गया, क्लियर है। 2 5 जा 10, 2 6 रहेगा 2 1 2 4 1 5 2 1 जा 2, ये आ गया माइनस का 18। बस कर लीजिए इसको, सॉल्व हो जाएगा। अभी 252 में से 18 माइनस करिए, 12 11 8 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2। सो 5 इंटू 2 3 4, 5 20 0 2 57 के 7 1 1, ठीक है। सो आ गया 1170। चलिए, सो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारी चीज़ें आज जो मैंने आपको बता रखी हैं वो क्लियर होंगी। 1170 इसका आंसर आ गया।
तो ये थी हमारी आज 15 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, और उन क्वेश्चन को साइड में एक बार अपनी अपनी नोट कॉपी में लिख लेना, ठीक है। डी कैसा आया बताया तो आपको 124 माइनस 126 करके माइनस का 2 करके डी आया। चलिए, तो इस क्लास को सभी लोग शेयर जितना कर सकते करिए, सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टर्म टू एग्जाम के यहाँ पर बेस्ट प्रिपरेशन कराई जा रही है। सो देखिए, यहाँ पर बता दूं आपको, जो हमारा जो यहाँ पर साइंस का भी सिलेबस चल रहा है, साइंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं आपको, इसमें 5 लेक्चर्स मैंने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास कभी आएगी तो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स और है इलेक्ट्रिसिटी के जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में, वो मैं आपको अभी कराऊंगा। तो इस क्लास को जरूर देखना। मैथमेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। और एक चीज और, सर्कल अगर जिसे पढ़नी है, अगर सर्कल जिसे पढ़नी, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी वन शॉट वाली क्लास है सर्कल की, उसमें आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस मैंने काफी ज्यादा करा रखे हैं, उनको देख लेना। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पर्सनली आप लोग सभी लोगों से बोल रहा हूं, प्लीज उसे देख लेना आप सभी लोग। टेलीग्राम के लिंक नीचे दे रखी है, वहां आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन बहुत चेक कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए, सो हम क्लास को एंड करते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।